वो क्या कर है ना कि कामयाबी के सफ़र में अक्सर परीक्षाएं आती हैं। कामयाबी के सफ़र में अक्सर परीक्षाएं आती है। जो डर जाता है मानो वो इस सफ़र में ठहर जाता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज जर्मन गर्ड मूलन का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा इसका फुटबॉल से। आइए जान लेते हैं। वेस्ट जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड और बेयर्न मुखनिक फुटबॉल के दिग्गज गर्ड मूलर का निधन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वेस्ट जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया। 62 मैचों में 68 गोल किए और क्लब स्तर पर उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए खेला, जिसके साथ उन्होंने 427 बुंडेसलीगा खेलों में रिकॉर्ड 365 गोल किए। उनके स्कोरिंग कौशल के लिए उन्हें बॉम्बर डेर नेशन या बस डेर बॉम्बर उपनाम जो है दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पूर्व डिफेंडर किसका जो है निधन हो गया है? चिन्मया चटर्जी, कुणाल, रोहित आर्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ए, चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया है। ये जान लेते हैं। प्रख्यात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी, जिन्होंने 1970-80 के दशक में अपने प्रमुख समय में 3 मैदान हैवीवेट के लिए खेला था, का निधन हो गया है। वह 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे, जहां वे क्वार्टर फाइनल लीग में चौथे स्थान पर रहे थे। चटर्जी अपने घरेलू कैरियर के दौरान मोहन बागान ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेले। उन्होंने 4 बार संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और उनमें से 3 में वो चैंपियन भी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WHO ने किसे सलाहकार समूह का गठन किया है? कि जो WHO है उसने किस सलाहकार समूह का गठन किया है? SAGO, RAGO, MAGO या इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा इसका आपका ऑप्शन ए, SAGO। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवील रंगजनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या सागो नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। सागो का कार्य व्यवस्थित रूप में महामारी अक्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोजगारों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध में विकास को सलाह देना होगा। WHO ने सदस्य देशों से सागो को नामांकन के लिए खुली कॉल की है। इस प्रकार नए वैज्ञानिक सलाहकार समूह के लिए पारदर्शी नींव प्रदान की गई है। समूह SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति को खोजने की दिशा में एक काम करेगी। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष है टेड्रोस अधनोम और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी भाई 7 अप्रैल 1948 में। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने गोदरेज इंडिया बोर्ड से हटने की जो है घोषणा की है? आदि गोदरेज ने, रवि गोदरेज ने, संदीप गोदरेज ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ए, आदि गोदरेज ने। आइए जान लेते हैं। आदि गोदरेज 1 अक्टूबर 2021 को गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके छोटे भाई नादिर गोदरेज लेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज गोदरेज समूह की होल्डिंग कंपनी है। वर्तमान में नादिर गोदरेज इंडस्ट्री के प्रबंध निर्देशक है। हालांकि आदि गोदरेज समूह के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। अब जान लेते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1963 में और गोदरेज इंडस्ट्रीज का मुख्यालय है भाई महाराष्ट्र में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनी है? कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनी है? केरल में, असम में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका केरल के अंदर बनी है। आइए जान लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाई विजयन ने केरल राज्य पुलिस साइबर ड्रोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साइबर ड्रोम
केरल पुलिस विभाग की एक तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह केंद्र अनाधिकृत ड्रोन पर नज़र रखने के लिए पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन के उत्पादन के लिए भी मदद करेगा। यह लैब कम रिसर्च सेंटर ड्रोन की उपयोगिता और खतरे दोनों पहलुओं पर गौर करेगा। पुलिस ने ड्रोन फोरेंसिक के अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में मजबूती से कदम रखा है। इसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल द्वारा लाए गए एक ड्रोन का विश्लेषण किया और स्थानीय प्रवर्तन को इसके अवैध संचालन पर शून्य करने में जो है मदद की है। तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काजीरंगा बना सैटेलाइट फ़ोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है कि काजीरंगा सैटेलाइट फ़ोन वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये कहाँ पर है? असम, बिहार, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई असम में। आइए जान लेते हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिसरू बरुआ ने 10 सैटेलाइट फ़ोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को सौंप दिए हैं। सैटेलाइट फ़ोन पार्क में अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देंगे। BSNL इन फ़ोनों को सेवा प्रदान जो है करेगा। महत्व है 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बड़े पैमाने पर फैले और ऊपरी असम में 6 श्रेणियों में विभाजित पार्क में कुछ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी खराब से लेकर नए के बराबर है। काजीरंगा पार्क के अधिकारियों को दिए गए सैटेलाइट फ़ोन जो मोबाइल टावर के बजाय सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं अधिकांश दूर स्थानों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। इस कदम को पार्क द्वारा किए गए अवैध शिकार विरोधी उपायों को भी बढ़ावा मिलेगा। असम के गवर्नर है भाई जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और असम की राजधानी है दिसपुर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो किसने जारी की है? जितेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका जितेंद्र कुमार ने। आइए जान लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने ऑप्शन जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगलो आदि मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है जो कि हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था है। चिप बेहतर चरित्र के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लिए ये लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में भी जो है मदद करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस कब होगा? यानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है ये कब से मनाया जाएगा भाई? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये हर साल जो है 14 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदानों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विवर्ती स्मृति दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। दिन का उद्देश्य हमें भेदभाव, दुश्मनी और दुर्भावनाओं के जहर को खत्म करने के साथ साथ एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कौन सा ई अध्ययन मंच जो है लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है आपका टप्स और फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा आपका TAPAS। ओके तप्स। तो आइए चलते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? टप्स। अब जान लेते हैं भाई टप्स के बारे में। टप्स के जो है ड्रग्स का दुरुपयोग है उसकी रोकथाम करेगा। जरा चिकित्सक बुजुर्गों की देखभाल, मनोभरों की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर एक व्याख्यान पाठ्यक्रम है। अब टप्स क्या है? टप्स के विषयों द्वारा व्याख्यान, अध्ययन सामग्री और अन्य तक पहुंच प्रदान करना चाहिए, लेकिन इस तरह से यह शिक्षण और गुणवत्ता में से समझौते किए बिना भौतिक कक्ष को पूरक बनाता है। पाठ्यक्रम मॉड्यूल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की अक्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना है।
इसे कोई भी कर सकता है जो विषयों पर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, और इसमें शामिल के लिए कोई भी जो है पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है भाई ये। चलते हैं, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा अपना पद, उनका संबंध किस देश से है? राष्ट्रपति अशरफ गनी, अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी तजाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका अफगानिस्तान। ये जान लेते हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगान छोड़कर चले गए हैं और माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपना इस्तीफा भी दे देंगे, क्योंकि सरकार ने तालिबान बलों के काबुल में प्रवेश करके केंद्र सरकार के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग के बाद उनके सामने समर्पण कर दिया है। फिलहाल एक नई अंतरिम सरकार की घोषणा की गई है, जिसका नेतृत्व अमेरिका के शिक्षाविद अली अहमद जलाली कर सकते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में अपने देश छोड़ने की वजह बताते हुए लिखा है कि वह इसलिए अफगानिस्तान से भागे ताकि लोगों को ज़्यादा खून खराबा न देखना पड़े। भारत स्थित दूतावास में भी उनके खिलाफ ट्वीट किए गए थे जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। वाशिंगटन में 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद शुरू हुए अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले का विरोध शुरू हुआ। अमेरिकी राजनयिकों को किलाबंद वजीर अकबर खान जिले में उनके दूतावास से हवाई अड्डे के लिए हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था, क्योंकि वर्षों तक प्रशिक्षित और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य द्वारा अरबों डॉलर की लागत से सुसज्जित अफगान सेना कमज़ोर जो है पड़ गई थी। अफगानिस्तान की राजधानी है बेटा काबुल, और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषाएं हैं पश्तो और दारी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? HCL, डेल, एप्पल, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा HCL फाउंडेशन ने। आइए जान लेते हैं, HCL टेक्नोलॉजी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा HCL ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मुख्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है। यह मंच कारीगरों और प्राथमिक उत्पादनों और अपने उत्पादों के सीधे ग्राहकों के सूचीबद्ध और प्रदर्शित करने अपना व्यवसाय संचित करने में सक्षम करेगा, जिसमें अनौपचारिक बिचौलिया और लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं को कम किया जा सकता है। वर्तमान में 8 राज्यों के 600 से अधिक उत्पादों के साथ 30 से अधिक भागीदार पोर्टल पर सूचीबद्ध है। अब पोर्टल का महत्व क्या है? माई ई हॉट पहल अपनी तरफ का एक अनूठा मॉडल होगा, जहां कारीगर आने वाले वर्षों के लिए ग्राहकों से सीधे जुड़ेंगे। यह पोर्टल देश भर के कुशल कारीगरों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगा। यह उनकी मान्यता, प्रशंसा और पारिश्रमिक में वृद्धि करेगा। अब जान लेते हैं, HCL टेक्नोलॉजी के CEO है C विजय कुमार। इसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में और मुख्यालय है भाई नोएडा में। ओके, अब जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? नई दिल्ली, ओडिशा, असम, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका नई दिल्ली से। आइए जान लेते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणीय विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान में सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की एक टीम शामिल है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए है। विकलांग लोगों की टीम को सशस्त्र बलों के दिग्गजों की एक टीम क्लाइव द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। अभियान कुमार पोस्ट तक चलाया गया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था, जो एक प्रमुख स्वायत्त अनुसंधान निकाय है जो हसियाई के समुदाय को सशक्त बनाने और समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अनुसंधान और नीति फीड प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है 2047, 2040 या 2048, इनमें से कोई नहीं तो राइट होगा आपका 2047 तक जो है भारत ऊर्जा मुक्त जो है ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। ये जान लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न मनाएगा। इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए PM ने एक मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है, जो 2047 तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में
आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देगी। मिशन सर्कुलेशन अर्थव्यवस्था के बारे में। मिशन सर्कुलेशन इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डॉपिंग, इथेनॉल और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल होगा। मोदी सरकार ने भारत को एक नया विश्व हैब और हरित हाइड्रोजन का निर्यातक बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है। ओके, तो ये तो थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।